I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. I'm fucked up, I'm black and blue. प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। ये तो मेरे बॉस से बताएंगे तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। नहीं सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दे। तुझे एक बात समझ नहीं आती? हाँ, मैंने बोला ना यहाँ चुप करके बैठ। बॉस वापस मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दे प्लीज। और जस्ट शट अप। देख, जॉन जको को ना झूठ बोलने वाले से सख्त नफरत है, तो सीधा सीधा बता दे तुझे यहाँ किसने भेजा है। नो सर, मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा। देख, मैं सिर्फ आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुझे यहाँ किसने भेजा है? सर सच में मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा। Fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. जी सर, इस गंदगी को साफ करो क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। जी सर, हो जाएगा। ओके सो आर्मी, ये है जॉन जंगुक, एक बहुत ही पावरफुल अंडरग्राउंड माफिया, और ये अभी जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ हैं और इनके फादर जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन हैं, लेकिन बहुत जल्द ये जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन बनने वाले हैं। हाँ, क्योंकि ये सबसे बड़े बेटे हैं, दैट्स व्हाई। एंड इसकी नेचर की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड है, बहुत ज्यादा। एंड ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनकी फैमिली में इनके मम्मा पापा एंड इनके एक छोटा भाई है जिसका नाम युंगी है, और वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। Just can't believe तू किम इंडस्ट्री की सीईओ बनने वाली है। यस चैनी, और डैड ने कहा है कि वो 2-3 दिन तक अनाउंस कर देंगे कि मैं ही नई सीईओ हूँ। वैसे तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बस वैसे ही 2-3 चीजें लेनी थी सुपरमार्केट से। वैसे तू बता, तू मुझे भूल गई है क्या? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं रही? इतनी देर हो गई तू मेरे से मिली नहीं। अबे ओए ड्रामा क्वीन, कल ही तो मिली हो तुझसे। कितने ड्रामेबाज है तू। वो वैसे ही मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, तेरी मॉम की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, और वो बहुत गुस्से में थी। एंड वो कह रही थी कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी, दैट्स व्हाई मुझे शायद कॉल का नहीं पता लगा, लेकिन खैर चलो घर। ओके सो आर्मी, ये है किम जेयोंग और ये किम इंडस्ट्री की होने वाली सीईओ है। एंड इनके फादर चेयरमैन है इनकी कंपनी के। एंड इनकी कंपनी नंबर 2 में आती है, नंबर 1 में जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी है, देन इनकी कंपनी है। एंड इनकी नेचर की बात की जाए तो इनका नेचर बहुत अच्छा है, यानी बहुत स्वीट है, काइंड है। एंड इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनकी फैमिली में सिर्फ इनके मॉम डैड और एक छोटी बहन है।
fucked up. I'm black and blue. I'm built for it. I'll be abused. I got secrets that nobody knows. जंकुक, रुको, कहाँ थे तुम? डैड, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं जंकुक, मैं नहीं सोया। जो सवाल मैं तुमसे पूछा है उसका जवाब दो। डैड, मुझे कुछ जरूरी काम था, लेकिन आप अभी तक सोए नहीं। रात के 3 बज गए हैं। यही तो जंकुक, रात के 3 बज रहे हैं और तुम्हारे कौन सी जरूरी काम है जो रात के 3 बजे तक चलते हैं? हाँ डैड, आई एम अ CEO और मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। और वैसे भी यूजुअली मैं इतने बजे ही घर वापस आता हूँ। आज आपको क्या हो रहा है? हाँ, सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर जॉन, मैं जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैन हूँ। मेरे पास भी इतने काम नहीं होते जितने तुम्हारे पास होते हैं। और कौन सा चेयरमैन, कौन सा CEO है जो रात के 3 बजे तक काम करता है? 5 मिनट में मुझे मेरे कमरे में मिलो। आरम, आपको नहीं लगता आप उसके साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हो? हाँ जीनू, मुझे भी लगता है मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गया, लेकिन तुम्हें भी पता है ना वो कितना ज्यादा जिद्दी है। हाँ आरम, मुझे पता है कि जंकुक बहुत ज्यादा जिद्दी है, लेकिन आपको नहीं लगता शादी के लिए उसे फोर्स करना कुछ सही नहीं है? हाँ जीनू, मुझे पता है कि जंकुक को शादी के लिए फोर्स करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना वो कैसा है। ना उसे खाने का पता होता है, ना उसे पीने का पता हुआ है, इनफैक्ट ना उसे अपनी जान की परवाह है। रात को 3 बजे तक घर वापस आता है। ये कोई लाइफ है? यस सरन, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे की लाइफ में भी कोई ऐसा है जो उसे प्यार की वैल्यू बता सके कि प्यार कितना अच्छा हो। ओके सो आर्मी, ये है जॉन नामजून, जंकुक के डैड, एंड इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनकी फैमिली में इनकी वाइफ है एंड इनका एक और छोटा बेटा है जिसका नाम जॉन यूंगी है। एंड ये अपनी वाइफ से, अपने छोटे बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जंकुक से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभार वो जंकुक के साथ रूड हो जाते हैं जब उसकी बहुत ज्यादा टेंशन होती है। दैट्स व्हाई। एंड ये जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन है, जैसा आपको पता है। एंड आर्मी, ये है शुगर एंड जंकुक की मॉम एंड आयन की वाइफ, और ये बहुत ज्यादा स्वीट एंड काइंड है। डैड, क्या बात करनी है आपको? हाँ, ओ जंकुक, आ गए तुम, बैठो। डैड, क्या बात करनी है आपको? जंकुक, बैठो तो सही। ले डैड, बैठ गया मैं। अब बताइए क्या बात करनी है आपको? तुम कल ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो? हाँ तो डैड, इसमें ही वैसी नई बात है। आपने मुझे 50 दफा ब्लाइंड डेट पे भेजा हुआ है। हाँ, भेजा है मैंने तुम्हें 50 बार ब्लाइंड डेट पे। वो लग रहा था कि तुम एक भी ब्लाइंड डेट पे नहीं गए, लेकिन अगर इस बार तुम ब्लाइंड डेट पे ना गए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको जो कहना है, जो करना है करें। जॉन जंकुक को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुको जंकुक, पूरी बात तो सुन के जाओ। मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसलिए अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें चेयरमैन तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ जंकुक, सब कुछ। फाइन डैड, फाइन, मैं जाऊंगा ब्लाइंड डेट पे, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि मैं उस लड़की से शादी कैसे करता हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम उस लड़की से कैसे शादी नहीं करते। क्या मॉम, ब्लाइंड डेट? नो वे, मैं नहीं जा रही ब्लाइंड डेट पे। क्या नो वे मॉम, ब्लाइंड डेट पे तो बेटा तेरा बाप भी जाएगा। तो आप डैड को ही भेज दीजिए ना ब्लाइंड डेट पे, मुझे नहीं जाना ब्लाइंड डेट पे। मैंने बोला ना कि तू जाएगी ब्लाइंड डेट पे, ज्यादा नखरे मत कर। और अगर तू ब्लाइंड डेट पे नहीं गई ना तो देखना मैं क्या करती हूँ। तो क्या करेंगी आप? आपको जो करना है करें, मैं तो ब्लाइंड डेट पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अगर तू ब्लाइंड डेट पे नहीं गई ना तो मैं जेहब से कहकर तुझे CEO की पोस्ट से हटा दूंगी। क्या? नो वे मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसको पता है ना मेरी कितने सालों की मेहनत है, मैं CEO बनना चाहती हूँ। आप डैड को कुछ नहीं कहेंगी? हाँ हाँ आंटी, ये जाएगी ब्लाइंड डेट पे। ए जनी तनी, ये तो क्या कह रही है? दिमाग खराब है क्या तेरा? तू हाँ कह रही है, मेरे पास पेन है ना। फाइन, जाऊंगी मैं ब्लाइंड डेट पे। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। चलो बैठो, तुम दोनों के लिए खाना रखती हूँ मैं। ओके सो आर्मी, ये है ते की बेस्ट फ्रेंड जेनी, यानी बचपन की दोस्त है ये, और ये भी बहुत ज्यादा काइंड एंड स्वीट। वैसे आंटी, जिमिन और अंकल कहाँ हैं? हाँ मॉम, जब से मैं आई हूँ तब से मैंने डैड और जिमिन को नहीं देखा। कहाँ है वो? बेटा वो जेहब तो अपने ऑफिस के कोर्स से कहीं बाहर गए और जिमिन अपने रूम में हो नहीं। किसी ने बुलाया मुझे।
जिमिन आजा हमारे साथ खाना खा ले आके। नहीं थी, अभी दिल नहीं कर रहा और साथ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी मिले हुए हैं तो वही पूरा कर रही हूँ, बस बैठी। क्या जिमिन, हमारे जमाने में तो हम किसी और से प्रैक्टिकल की कॉपी बना के देते होते। हाँ जानी थी, आपके जमाने में आसान जो था, अब तो सब कुछ इतना मुश्किल हो गया, हमें तो प्रैक्टिकल्स खुद ही बनाने पड़ते हैं। खैर ये सब कुछ छोड़ो, वैसे भी आप तो सीईओ बनने वाली हो ना, कांग्रेचुलेशंस। हाँ जिमिन, मैं बनने वाली हूँ सीईओ। अगर कोई बनने देगा तो। ये तो मेरी तरफ से क्यों कह रही है? हाँ मैंने तुम्हें मना किया तुझे सीईओ बनने से। अगर तुम मेरी बात आराम से मानती थी तो मुझे ये धमकी नहीं देनी पड़ती। कूल डाउन गाइस, ये ब्लाइंड डेट का क्या लफड़ा है और हो क्या रहा है यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा? अबे जिमिन बताऊंगी ना तुझे, सब्र करना। ओके फाइन, ठीक है। ओके सो आर्मी ये है डे और जिमिन की मॉम, एंड इनकी नेचर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा स्वीट है और समटाइम्स ये तो स्ट्रिक्ट हो जाती है। एंड इनका हस्बैंड का नाम जेहोब है जो कि इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये एक हाउसवाइफ है। एंड आर्मी ये है डे की छोटी बहन जो कि अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है एंड ये 3rd ईयर में है। एंड इनकी नेचर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा स्वीट एंड काइंड है। एंड इनकी एक बड़ी बहन है, आपको पता ही है, उनका नाम ते है। एंड मॉम डैड, दैट्स इट। आपको पता है मेरे कॉलेज में 4 बॉयफ्रेंड्स थी। जेनी, यहाँ मेरी टेंशन से एंड लगी पड़ी है और तू हंसी जा रही है। सॉरी डेड, बट तू सच में बहुत फनी लग रही थी। यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, प्लीज। देखते तुझे ये करना पड़ेगा। अगर तू शादी नहीं करना चाहती तो तुझे ये करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स नॉट, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा जो तुम ये सब कुछ कह रही हो, मेरे से नहीं हो रहा। तुझसे होगा डे, वैसे भी मैंने तुझे बस लड़की दिखने के लिए तो कहा है, वैसे भी तू थोड़ी बहुत लड़की दिखती है और बस थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा तेरा। ओ हेलो मिस जेनी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जहाँ कोई हैंडसम लड़का देखा नहीं वहाँ पे फिसल गई। मुझे लड़कों वर्कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या मिस डे को लड़कियों में इंटरेस्ट है? नो आई मीन रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट नहीं है, पागल। देखते, अगर तू शादी नहीं करना चाहती ना तो जो मैं कहूँगी वो तुझे करना ही पड़ेगा। और मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं तुझे ऐसा मेकओवर करूंगी ना कि वो लड़का भी सोचेगा कि ये चुड़ैल कहाँ से उठ के आ गई है। नो वे, मेरी स्किन सच में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। अरे ठीक, कुछ नहीं होगा। तुझे पता तो है मैं कितना अच्छा मेकअप करती हूँ। इसी चीज का तो डर है बहन कि कहीं तू मेरी स्किन ना बर्बाद कर दे। अगर मेरी स्किन में मोटे मोटे से पिंपल्स निकले, नो वे, मैं नहीं चाहती अपनी स्किन में। देख ज्यादा नखरे मत दिखा। अगर तू नहीं चाहती ना तो ये बोले मुझे सजन की गिरजन है। अगर तू चाहती है ना कि तू ये नहीं बोले तो मेरी बात मान और जो मैं कह रही हूँ वही कर। ठीक है, बोल क्या प्लान है तेरा? प्लान तो वाकई बहुत अच्छा है। ठीक है, पता ही था मुझे पता था तुझे प्लान बहुत अच्छा लगेगा और मेरा प्लान तो वैसे ही बहुत बेस्ट होता है। बस तू वैसा ही करना जैसा मैं तुझे बोल रही हूँ, ओके? बस मुझे कोई उल्टी सीधी चीज करने को ना बोली, मैं वहां जाकर कोई उल्टी चीजें नहीं करूंगी। अरे थे, बस तू चिल मार, बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, ठीक है? आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए, मुसलसल 2 कॉफी की कप मैंने खत्म कर लिया और ये आदमी अभी तक आया नहीं। हालांकि लड़के वेट करते हैं लड़कियों के लिए और ये आदमी मुझे वेट करवा रहे हैं, क्या बताया उनको? अबे कौन है बे? ये है मिस्टर जो, वैसे दिखने में तो ठीक ठाक ही है। आई मीन काफी हैंडसम है। क्या सोच रही है टेक? फोकस ऑन योर वर्क प्लीज। ओह सो तुम हो ते? वैसे मुझे यहाँ खड़े रखने का इरादा कि मुझे बैठने को भी बोलोगी? हाँ मुझे बैठने को भी बोलोगी? खुद पीछे चल के बैठ सकते हो, टांगे नहीं है क्या तुम्हारे पास? मिस्टर इतना मत घूरिए मुझे। माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ लेकिन प्यार ना हो जाता है आपको मुझसे। प्यार, और वो भी खरगोश के बच्चे से। इससे प्यार करने से पहले मैं जहर ना खा लूं।
नाइस जॉब मिस्टर जॉन, नाइस जॉब। चलिए बैठिए, आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? हाँ चल बेटा थे शुरू हो जाओ खपास और इस खरगोश के बच्चे के साथ। वैसे आपका नाम जॉन जंगू का नाम का तो मुझे पता है, लेकिन काम का नहीं पता। वैसे करते क्या है आप? हाँ, और ये मेरा कार्ड है, मैं किम इंडस्ट्री की होने वाली सीईओ हूँ ना। ओह नाइस किम जाओ, मुझे इस कंपनी के बारे में पता है और मैंने इनके साथ काफी बड़ा डील्स भी की हुई हैं। और मैं जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी का होने वाला चेयरमैन हूँ। ओह जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी, जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी, क्या ये वही एशिया की नंबर 1 कंपनी है? हाँ नाम तो वही लग रहा है, लेकिन मैंने इसके पापा को देखा है, मैंने उनके साथ डील्स भी शायद की हुई है, लेकिन इससे कभी नहीं देखा। लेकिन फिर भी जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी, मैं अब क्या करूंगी? मिस ताई आप सुन भी रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मिस ताई, हाँ क्या हुआ मिस्टर जॉन? मैं आपको काफी देर से ही बुला रहा हूँ, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? नहीं कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस हाँ थोड़ा सा सदमा लग गया मुझे। क्या कुछ कह रही थी क्या आप मिस्टर? नहीं मिस्टर जॉन, मैं कुछ नहीं कह रही थी, कुछ ऑर्डर करते हैं ना? क्यों नहीं मिस्टर, बताइए क्या खाना पसंद करेंगे आप? कॉफी से ही आप कॉफी का ही ऑर्डर दे दीजिए। ठीक है मैं कॉफी मंगवा देता हूँ फिर। एक्सक्यूज मी, देखो जरा कैसे देखते कि हंस रहा है मुझे। ओके फाइन थे, तुझे मकसद नहीं भूलना, तू यहाँ पर किस लिए आई है? ठीक है मिस्टर, लीजिए ना प्लीज। जी मिस्टर जॉन, देती हूँ जरूर। पागल लड़की, क्यों डर रही है? उसे तो इसे उदारी थोड़ी ना दी हुई है, ये मुंह में थोड़ी ना डाल देगा मुझे। प्लीज मत डर, अपने करेक्टर में रह अपने। ओके यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गर्मी नहीं हो रही मिस्टर जॉन, आप क्या कहते हैं? हाँ नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे तो गर्मी नहीं लग रही, पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वो क्या है ना, मेरी बॉडी थोड़ी हॉट टाइप की है, दैट्स व्हाई। लेकिन तुम्हारे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ ये क्या रोंगटे? ये तो बिना बात की खड़ी हो जाती है। नेवर माइंड। फिर ते उठती है और जंगू के साइड में जाके खड़ी हो जाती है। चल बेटा ते शुरू हो जा। मिस्टर क्या हुआ, आप ठीक तो है? आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो गई? वो क्या है ना मिस्टर जॉन, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है। जब भी मैं किसी हैंडसम लड़की को देखती हूँ ना, तो मेरा मन उसे किस करने का करता है, मुझे कंट्रोल नहीं होता। और आप भी काफी हैंडसम है, एंड आई डोंट नो मैंने कितने बंदों को किस किया होगा मेरी लाइफ में। मिस्टर जॉन क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मिस्टर आप ही तो कह रही थी कि आपको मुझे किस करनी है और आपको कंट्रोल नहीं होता, तो अब क्या हुआ? नो आई मीन मिस्टर जॉन, सबके सामने ये तो पब्लिक प्लेस है, तो हम रूम में भी जा सकते हैं, क्या कहती हैं? हाँ क्या रूम में? नो मिस्टर जॉन, अभी आप ही तो कह रही थी कि मुझे किस करने का मन चाह रहा है, तो कीजिए ना किस मुझे। क्या किस? जी किस ही मांगी है मैंने आपसे? देखिए मिस्टर जॉन, मैं कुछ नहीं, आप किस देंगे या फिर हम कमरे में चले? हाँ नो ओके फाइन, करती हूँ किस में आपको। कितना कमीना और लुच्चा इंसान है ये। मैंने सोचा था ऐसी हरकतें करूंगी तो ये भाग जाएगा यहाँ से, लेकिन ये तो इतना बेशर्म निकला। इस चैनी पैनी की वजह से मैं फंस गई यहाँ पर। चलते लग जा काम पे। जो भी जितने पल जियो उन्हें तेरे संग जियो, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जियो। दिल के पागल कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल लगी है यही
तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करूंगा? फिर जंगकोक वहां से उठ जाता है। डोंट वरी मिस्टर, मैं आपको बिना पूछे किस नहीं करूंगा। ओह थैंक गॉड। क्या क्या ये कुछ कह रही थी आप मिस्टर? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा मिस्टर जॉन। डोंट वरी थे, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे बहुत क्यूट हैं आप। नाउ लिसन टू मी केयरफुली बेबी गर्ल। जो भी तुम्हारे पास में हुआ वो तुम्हारा पास था, वो सब कुछ तुम्हारे पास था, तुम्हें पता है ना। एंड ये सब कुछ प्रेजेंट है। मैं तुम्हें किसी भी शख्स के पास जाते हुए इस तरह की हरकतें करते हुए ना देखूं बेबी गर्ल, बिकॉज यू बिलोंग टू मी, ओनली मी। क्या? यस बेबी गर्ल। और ये जो किस में तुम्हारा फॉरहेड पे किया ना, ये मैंने तुम्हें ये बताने के लिए किया कि तुम सिर्फ और सिर्फ जॉन जंगकुक से बिलोंग करती हो। और अगर कोई तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश या तुम्हें टच करने की कोशिश करेगा तो बाय गॉड मैं उसकी जान निकाल लूंगा, बिकॉज मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए। अभी तो मैं जा रहा हूँ बेबी गर्ल, लेकिन बहुत जल्द मिलते हैं अपनी शादी पर। नहीं, पहले तो मुझे शक था कि तेरा दिमाग घुटनों में है, अब तुम तो यकीन हो गया कि तेरा दिमाग वाकई घुटनों में है। मतलब एक आदमी ने तुझे किस कर लिया सबके सामने और तूने तो उससे कुछ बोला नहीं। आई मीन आर यू मैड ब्रो? पागल हो क्या तुम? नहीं पहले तो मुझे ये बता कि वहाँ शादी तोड़ने की थी या चुनने की थी? आई मीन तुझे ये किस करने का आइडिया किसने दिया? हाँ, किस उल्लू के पत्ते ने तुझे ये आइडिया दिया? हाँ समझ जानी वो काइंड इन्फॉर्मेशन वो उल्लू की बत्ती आपी थी, आपने मुझे ये आइडिया दिया था। हाँ मुझे क्या पता था कि वो इंसान इतना ठरकी निकलेगा। और वैसे भी तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल सही लगेगी, क्योंकि तुम भी ठरकी और वो भी ठरकी। मैं कोई ठरकी वैसी नहीं हूँ, और वैसे भी मैंने किसी भी लड़के को लिप टू लिप किस नहीं किया। बाबू समझते। चलो मुझे ये बताना कि कॉलेज के टाइम पर लिप टू लिप ना सही, लेकिन चीट स्किल्स किसने किए थे लड़कों को? हाँ और क्या तू बता सकती है कि वो कितने लड़के थे? रुक मैं बताती हूँ ना। मैं बताती हूँ ना 55। और अब बता तू कितनी लड़की थी? हाँ वो तो मैं पहले थी ना, मैं कोई लड़की वड़की नहीं हूँ। हाँ मैंने किए होंगे 55। हाँ तो लड़कों को किस, लेकिन अब मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ मुझसे बेहतर ना मेरी जान, तुझे कोई नहीं जानता, ठीक है? खैर ये सब कुछ छोड़ और मुझे बता मैं आगे क्या करूं। उस इंसान ने तो मुझे ये बोला कि डायरेक्ट शादी पे मिलेंगे, और मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। कुछ सोचना। क्या हुआ, कुछ सोचा तूने? सोच रही हूँ कि तेरी शादी में मेरे ऊपर कौन सा कलर सूट करेगा। मैं क्या भाई तू बता। क्या मेरी शादी? हाँ मैडम आपकी शादी, क्योंकि ये मेरा बस्ती नहीं है, सो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। नमस्ते। नहीं जनी प्लीज रुक जा प्लीज। नहीं जनी, इसका मतलब मुझे ससुराल जाना पड़ेगा, वहाँ जाके मुझे रोटी पकाना पड़ेगा। नहीं वैसे इतने अमीर लोग हैं, रोटी नहीं तो है पर मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे ससुराल नहीं जाना। अरे ये देखो ना कितना फनी है। मुझे रूह में हंस पाए हुए हैं, बहुत ही ससुर दिखाए हुए। अरे ये हुआ क्या है? आप ऐसे रो के रो रही है, अजीब सा गाना क्यों गा रही है? दोस्त दोस्त ला रहा, प्यार प्यार ला रहा, जिगना मेरी दोस्त चली गई तुझे छोड़ के। बट्टी क्या हुआ क्या है आपके साथ, कुछ बताओगी भी? धोखा होगा जिमिना, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। सही कहती थी माँ, एक दिन अपने ही हमें डसेंगे। ये बात सही कहती थी मेरी मलाई गुलाब, मैं भी जिंदा हूँ। हुआ क्या है तुम्हें, बताओगी भी कुछ?
हाँ मॉम, देखो हुआ क्या है। हाँ, जब प्लान डेट से आई थी तो ये तो जेनी के पास बैठी हुई थी, और जब जेनी गई तब से ये फूट फूट के रोई जा रही है। पता नहीं क्या हुआ, इस लड़की को पागल हो गई है। मॉम, दी से तो बहुत ज्यादा ड्रिंक की स्मेल आ रही है, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा पी ली है, तभी इसकी दिमाग की फिरकी घूमी हुई है। तू जा, मैं देखती हूँ इसे। फिर आयु तेरे को जैसे तैसे करके सुला देती है। आयु, तुम तेरे कमरे से बाहर आ रही हो, क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, जो है बस उसे सुलाने गई थी मैं। क्या हुआ सी, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं देख के आऊं? जो आप बैठ जाइए, उसे कुछ नहीं हुआ। ओह अच्छा, वैसे मैंने तुम्हें उसे ब्लाइंड डेट पे भेजने के लिए कहा था ना, तो क्या हुआ उस ब्लाइंड डेट का? हाँ पता नहीं, जो हो अब मेरा ख्याल है वो कल तक जवाब दे देगी, लेकिन आप उसे इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं शादी करने के लिए? हाँ वो क्या है ना आयु, आज मैंने जिस लड़के के साथ को ब्लाइंड डेट पे भेजा था ना, वो मेरे बचपन का दोस्त है आरएम। ये वही आरएम है ना जो हमारी शादी में भी आए थे, और ये जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन भी है ना? ये वही है ना? हाँ आयु, ये वही है। और मैं अपनी बेटी का इधर रिश्ता इसी वजह से करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, एंड मेरी उनके साथ काफी बार डील्स भी हुई है, दैट्स व्हाई। ओके सो आर्मी, ये है किम जेहोब एंड इनकी दो बेटियां हैं जिनका नाम ते एंड जिमिन है, आपको पता ही है। एंड इनकी नेचर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा स्वीट है, काइंड है, एंड बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड है। एंड इनकी वाइफ आयु है, एंड ये किम इंडस्ट्री के चेयरमैन है। आर्मी, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ जो आपको शायद आगे जाके स्टोरी में कंफ्यूजन पैदा करे, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ कि जो जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी है वो एशिया की नंबर 1 कंपनी है, एंड जो किम इंडस्ट्री है वो कोरिया के जो मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन में 6 और 7 में आती है। वो जो इंडस्ट्री तो फर्स्ट में है, एंड जो किम इंडस्ट्री है वो 6 या 7 में आती है, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बताया। ऐसा क्या है तुमने जो मैं खींचा चला जा रहा हूँ तुम्हारी तरफ? हाँ ऐसा क्या नशा है तुम्हारे अंदर जो मैं तुम्हारे पीछे वो खींचा जा रहा हूँ? तुम्हारे वो आंखें मुझे पागल बना रही है। मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, पहली बार मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मिस्टर जॉन, तुम पहली बार अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्यों मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों? तुम सिर्फ मेरी होते, सिर्फ मेरी। तुम सिर्फ और सिर्फ जॉन को मैं तो मैं किसी के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अभी कौन है जो इतनी रात को मुझे कॉल कर रहा है? हेलो, नहीं पहले तो मुझे एक बात बताओ, रात के 3 बजे कौन कॉल करता है? तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? ऐसे तो पागल खाली छुट के आए थे क्या? इतने रात को मुझे नींद से मत सिखाया करो यार, इतने बजे मुझे कॉल मत किया करो। हेलो मिस्टर जॉन, आपने मुझे इतनी देर कॉल क्यों की? हाँ मैं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं आपको आपकी नींद से जगा दिया। I'm so sorry। क्या आप सच में सो रही थी? नहीं, मैं तो फुटबॉल का मैच खेल रही थी। 3 बजे कौन सोता है? 3 बजे तो कोई नहीं सोता। मैं तो फुटबॉल का मैच ही खेल रही थी। यानी आप सच में सो रही थी, है ना? ऑब्वियसली मिस्टर जॉन, इतने बजे मैं चाय खा रही होंगी, सो ही रही होंगी ना? वैसे आप बताइए, आपने मुझे इतनी रात को भी कॉल किया? हाँ वो क्या है ना, मुझे मेरी बेबी डॉल की बहुत याद आ रही थी, तो जाके अपनी बेबी डॉल को परेशान कीजिए ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? वो क्या है ना, मेरी बेबी डॉल पहले से ही परेशान हो गई है। I mean, just look at you। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ कुछ नहीं बेबी डॉल, वैसे बताओ फिर क्या सोचा तुमने? हाँ किस बारे में? ऑब्वियसली हमारी शादी के बारे में। क्या सोचा तुमने? हाँ शादी के बारे में मैंने भी कुछ नहीं सोचा मिस्टर जॉन। सोच लो बेबी डॉल, कल मेरे मॉम डैड आएंगे हमारी शादी की बात करने के लिए। चुपचाप हाँ बोल देना, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें हाँ बुलवाने के लिए। देखिए मिस्टर जॉन, मैं इतनी देर से कुछ नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे शादी के लिए फोर्स कर सकते हैं। और वैसे भी अगर तुमने मुझे शादी के लिए फोर्स करना भी है
तो शौक से करो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। गॉट इट? ओके बाय। फिर फोन बंद कर देती है। ओके सो हेलो आर्मी, मैंने आपसे कुछ बात करनी है कि कि मैं ये मेरी पहली वीडियो है इन YouTube में, और ये अगर कोई एडिटिंग की प्रॉब्लम हो या कोई आपको समझ नहीं आ रही हो तो ये फर्स्ट पार्ट था। और एडिटिंग तो मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने नहीं सीखी एडिटिंग, एंड आहिस्ता आहिस्ता मुझे आ ही जाएगी एडिटिंग। सो आई एम सो सॉरी अगर आपको एडिटिंग थोड़ी बुरी लग रही है। एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही है। एंड मैं ये वन शॉट है लेकिन मैं इसको 2-3 पार्ट में खत्म करूंगी, लेकिन अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू रखती तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंड वो वाले पार्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपको वो पार्ट बहुत अच्छे लगेंगे अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा है तो। और दैट्स इट, अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो कितने लोगों को अच्छी लग रही है। सो ओके बाय आर्मी।